अल्टीमेट ज्ञान एक्स में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। यह कहानी है राहुल की। राहुल का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ, जहां उसके पास न बड़ा घर था न पैसा, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। बचपन से ही उसने सोच लिया था कि उसे गरीबी की इस जंजीर को तोड़ना है। उसके माता पिता खेतों में काम करते थे और जैसे तैसे घर का खर्च चलता था। राहुल को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन गरीबी के कारण उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। वह स्कूल की लाइब्रेरी से पुरानी किताबें लाता और रात रात भर पढ़ता। उसके मन में हमेशा यही ख्याल आता कि ज्ञान ही वह चाबी है जो उसकी किस्मत बदल सकती है। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसे एहसास हुआ कि हमारे समाज में ज्यादातर लोग इसलिए संघर्ष करते हैं क्योंकि उन्हें पैसे कमाने और बचाने का तरीका नहीं आता। उसने तय कर लिया कि वह न सिर्फ खुद सीखेगा बल्कि दूसरों को भी सिखाएगा। कॉलेज जाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अखबार बांटना, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना जैसे छोटे छोटे काम किए और अपनी फीस भरी। इसी दौरान उसे समझ आया कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मेहनत और अनुशासन से बड़ा कोई हथियार नहीं है। धीरे धीरे उसने किताबों से सीखा। वॉरेन बफेट, बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे महान लोगों की जीवनी पढ़ी और अपने जीवन में उतारना शुरू किया। राहुल हर दिन सुबह 5 बजे उठता, डायरी में लिखता कि 365 दिन बाद वह करोड़पति बनेगा। लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन वह मुस्कुराकर कहता कि सपनों पर हंसने वाले वही होते हैं जिनके पास अपने सपने नहीं होते। दिन बीतते गए, उसने छोटे छोटे कामों से पैसे बचाना शुरू किया और धीरे धीरे ऑनलाइन काम सीखा। फ्रीलांसिंग और निवेश की बुनियादी जानकारी ली। शुरुआत में कई बार नुकसान हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हर गलती को अपनी ताकत बनाया और आगे बढ़ता रहा। 100 दिन बाद उसकी बचत लाखों में थी। 200 दिन बाद उसने नेटवर्किंग करना शुरू किया और सफल लोगों से मिला, उनसे सीख ली, मेंटर बनाए और उसकी सोच और भी बड़ी होती गई। दिन 365 तक पहुंचते पहुंचते राहुल करोड़पति बन चुका था। लेकिन अब उसके सामने नया सवाल था कि आगे क्या करना है। तभी उसके मेंटर ने कहा कि सफलता का असली मकसद सिर्फ खुद के लिए जीना नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी बदलना है। राहुल ने सोचा, अगर मैं करोड़पति बन सकता हूं तो क्यों ना और युवाओं को यह रास्ता दिखाऊं। उसने अपना यूट्यूब चैनल बनाया और नाम रखा 365 डेज ट्रांसफॉर्मेशन। वहां उसने अपनी जर्नी शेयर करनी शुरू की। लोग उसकी कहानी सुनकर मोटिवेट होने लगे। हजारों लोग उसे फॉलो करने लगे और कहने लगे कि भाई, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। राहुल ने वर्कशॉप्स और सेमिनार शुरू किए और युवाओं को समय की कीमत, पैसे का महत्व और सीखने की ताकत समझाई। धीरे धीरे उसकी पहचान सिर्फ एक करोड़पति की नहीं बल्कि एक लीडर की होने लगी। उसने मिशन करोड़पति 2030 शुरू किया और लक्ष्य रखा कि वह 2030 तक 1 लाख युवाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाएगा। उसने ऑनलाइन कोर्स बनाए, गांवों में जाकर फ्री सेमिनार दिए और हजारों लोगों को नया रास्ता दिखाया। सफलता के साथ आलोचना भी आई। लोग बोले कि यह सब दिखावा है, लेकिन राहुल हमेशा शांत रहता और कहता, अगर लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं तो समझो तुम छोटे हो। अगर लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं तो समझो तुम बड़े हो गए। धीरे धीरे राहुल सिर्फ करोड़पति नहीं रहा, बल्कि एक मूवमेंट बन गया। लोग कहने लगे, अगर राहुल कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। और राहुल हर बार मुस्कुराकर यही कहता कि मेरी कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। जैसे जैसे राहुल का प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे उसकी कहानी देश से निकलकर दुनिया तक पहुंचने लगी। कई अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस से उसे बुलावा आने लगा। विदेशों में लोग जानना चाहते थे कि कैसे एक गांव का लड़का सिर्फ 365 दिनों में करोड़पति बन गया और हजारों युवाओं की जिंदगी बदल दी। राहुल ने पहली बार अमेरिका में एक सेमिनार दिया। वहां हजारों लोग आए और राहुल ने कहा कि असली ताकत न डॉलर में है न रुपयों में, असली ताकत है समय का सही इस्तेमाल करने में। उसकी यह बात सुनकर लोग खड़े होकर ताली बजाने लगे। धीरे धीरे उसने यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक अपने सेमिनार फैलाए और अब वह सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि दुनिया का मोटिवेशनल आइकॉन बन चुका था। राहुल ने अपनी पहली किताब लिखी जिसका नाम रखा 365 डेज टू फ्रीडम। यह किताब बेस्ट सेलर बनी और कई भाषाओं में अनुवादित हुई। लाखों लोगों ने इसे पढ़कर अपनी जिंदगी बदली। राहुल ने कहा कि यह किताब मेरी नहीं, उन सभी सपने देखने वालों की है जो हार मानने से इनकार करते हैं। समय बीतता गया
और राहुल अब करोड़पति से मल्टीमिलियनेयर बन चुका था। लेकिन वह हमेशा जमीन से जुड़ा रहा। गांव में स्कूल बनवाए, गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप शुरू की और हर साल हजारों युवाओं को मुफ्त किताबें दीं। लोग कहते थे कि राहुल की सबसे बड़ी पहचान उसके बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि उस मुस्कान में है जो उसने लाखों लोगों के चेहरे पर ला दी है। राहुल का मानना था कि पैसा कमाना आसान है, लेकिन पैसा सही जगह इस्तेमाल करना कला है और असली सफलता वही है जो दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाए। आज जब लोग राहुल की कहानी सुनाते हैं तो कहते हैं कि अगर राहुल कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। राहुल हर बार यही कहता है कि जिंदगी छोटी है लेकिन सपने बड़े देखने चाहिए, क्योंकि अगर आप समय को अपना दोस्त बना लें तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। ठीक है, हुल की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब असली सफर शुरू हुआ था। करोड़पति बनने के बाद और फिर लाखों लोगों को सिखाने के बाद राहुल ने सोचा कि उसे अपनी जिंदगी को और बड़ा बनाना है। उसने ठान लिया कि अब वह सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया भर के युवाओं को प्रेरित करेगा। इसी सोच के साथ उसने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाना शुरू किया। पहले अमेरिका, फिर लंदन, दुबई और सिंगापुर में उसने अपने सेमिनार किए। लोग हैरान थे कि एक छोटे गांव से निकला लड़का कैसे हजारों लोगों को हॉल में खड़ा कर सकता है और उनके दिल को छू सकता है। उसकी बातें सीधी और सरल होती। वह कहता कि सफलता का असली राज ये नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि ये है कि आप अपने हर दिन का कितना अच्छा उपयोग करते हैं। कई युवा उसके सेमिनार से बाहर निकलते ही रो पड़ते, क्योंकि उन्हें लगता कि अब जिंदगी का सही रास्ता मिल गया है। धीरे धीरे राहुल ने अपनी टीम बनाई। सैकड़ों लोग उसके मिशन से जुड़ गए। कोई वीडियो एडिट करता, कोई रिसर्च करता, कोई गांव गांव जाकर बच्चों को जोड़ता। राहुल कहता कि अकेला इंसान सपना देख सकता है, लेकिन टीम मिलकर ही उस सपने को सच कर सकती है। 2025 में उसने एक ग्लोबल फाउंडेशन बनाई जिसका नाम रखा विजन बियॉन्ड 365। इस फाउंडेशन का मकसद था कि हर इंसान को सिखाया जाए कि समय का सही उपयोग कैसे किया जाए। इसमें वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग दी जाती और वे अलग अलग देशों में जाकर युवाओं को जागरूक करते। एक दिन राहुल को यूनाइटेड नेशंस से बुलावा आया। वहां उसे स्पीच देने का मौका मिला। वह बड़े हॉल में खड़ा था जहां दुनिया के सैकड़ों नेता बैठे थे। राहुल ने सिर्फ एक लाइन बोली, समय ही असली मुद्रा है, जिसे सही इस्तेमाल कर लो तो गरीबी मिट सकती है। यह सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस दिन से राहुल को सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर ही नहीं बल्कि एक ग्लोबल लीडर के रूप में देखा जाने लगा। राहुल ने अपनी दूसरी किताब लिखी जिसका नाम रखा समय है तो सब है। इस किताब में उसने अपनी यात्रा, अपने असफलताओं और जीतों के किस्से लिखे। यह किताब लाखों लोगों तक पहुंची और हर घर में चर्चा का विषय बनी। उसने हर जगह कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, यह छोटे छोटे कदमों की लंबी यात्रा है। जैसे जैसे समय बीतता गया राहुल अब मल्टी मिलियनेयर बन चुका था, लेकिन वह अपनी जड़ों को कभी नहीं भूला। वह अक्सर अपने गांव लौटता, बच्चों के साथ बैठता, उन्हें किताबें देता और कहता कि कल का करोड़पति यहीं से निकलेगा। गांव के लोग उसे देखकर गर्व महसूस करते। जो बच्चा कभी उनके बीच अखबार बेचता था, वही आज दुनिया भर में नाम कमा रहा था। राहुल की जिंदगी में एक और बदलाव आया जब उसने अपने परिवार के बारे में सोचना शुरू किया। उसने अपने माता पिता के लिए एक सुंदर घर बनवाया। उन्हें अब खेतों में मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। राहुल कहता कि असली सफलता वही है जब आपके माता पिता गर्व से कहें कि यह मेरा बेटा है। लेकिन सफलता के साथ मुश्किलें भी आईं। कई बार उसकी टीम में विवाद हुए, लोग छोड़कर चले गए। कुछ लोगों ने उस पर आरोप भी लगाए कि वह सिर्फ शो कर रहा है, लेकिन राहुल हमेशा कहता कि सच्चाई समय के साथ सामने आ जाएगी। उसने हार नहीं मानी और हर गिरावट को एक नए अवसर की तरह लिया। 2028 तक राहुल ने दुनिया के 50 देशों में जाकर सेमिनार दिए, हजारों युवाओं को ट्रेनिंग दी और लाखों लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता की राह दिखाई। उसकी विजन बियॉन्ड 365 फाउंडेशन अब एक आंदोलन बन चुकी थी। दुनिया भर में लोग कह रहे थे कि समय प्रबंधन और अनुशासन सिखाने वाला यह गांव का लड़का असल में एक क्रांति ला रहा है। धीरे धीरे राहुल ने अपना तीसरा बड़ा सपना पूरा किया। उसने एक यूनिवर्सिटी बनाई जहां सिर्फ यही पढ़ाया जाता था कि कैसे समय का सही उपयोग करके जिंदगी को बेहतर बनाया जाए।
यह दुनिया की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो डिग्री नहीं बल्कि जीवन की दिशा देती थी। यहाँ बच्चे सीखते कि हर दिन का प्लान कैसे बनाना है, पैसे को कैसे सही तरीके से निवेश करना है और कैसे खुद को हमेशा बेहतर बनाना है। राहुल का नाम अब हर जगह गूंज रहा था। उसे ग्लोबल अवार्ड्स मिलने लगे। लोग उसे टाइम का जादूगर कहने लगे, लेकिन वह हमेशा कहता कि मैं कोई जादूगर नहीं हूं, बस मैंने अपने 24 घंटे को गिनना सीख लिया है। आखिर में राहुल ने कहा कि अगर मेरी कहानी से एक भी इंसान की जिंदगी बदल जाए तो यही मेरी असली जीत है। और सचमुच उसकी कहानी ने लाखों करोड़ों युवाओं को बदल दिया। आज हर जगह उसकी यह लाइन दोहराई जाती है, समय ही असली धन है। इसे बर्बाद मत करो, इसे सही जगह लगाओ और देखो जिंदगी कैसे बदलती है।